उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। दोनों को एक एक पुत्र है, एक उत्तम है और एक ध्रुव है। रुचि का जो पुत्र है सुरुचि का वो उत्तम है और नीति का पुत्र जो है वो ध्रुव है। जीवन में यदि नीति रहेगी तो उसका फल है वो अविचल रहेगा। यदि जीवन में नीति नहीं है तो कभी भी फल उसका शाश्वत नहीं हो सकता। नीति होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए। सत्य, तप, पवित्रता और दया ये धर्म के चार सिद्धांत है साहब। सत्य है, बाह्य पवित्रता तो ठीक है मगर आंतरिक पवित्रता, हमारा हृदय पवित्र है कि नहीं, हमारा दिल पवित्र है कि नहीं, हमारा विचार पवित्र है कि नहीं, वो भी हमें झांकना पड़ेगा। सुरुचि बैठी है, पास में राजा उत्तानपाद है, उसका बेटा जो है उत्तम वो राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव जी आए, 5 साल के बालक, अपने पिताजी को कहा पिताजी मुझे गोद में ले लो। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र को गोद में लेने की चेष्टा की तो पास में उसकी पत्नी बैठी थी सुरुचि, उन्होंने आंख दिखाई तो राजा का हाथ पीछे आ गया। कोई व्यक्ति यदि ज्यादा विषय में आसक्त रहता है ना तो विषय को गुलाम हो जाता है, वो व्यक्ति का भी गुलाम हो जाता है। इसलिए विषयासक्त कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के गुलाम हो जाएं। बोली बेटा, इफ यू वांट टू सिट हियर, यदि तू चाहता है कि तेरे बापूजी के गोद में तू बैठ, यू मस्ट बी प्रे गॉड। तुझे भगवान फरजियात रूप से भगवान की प्रार्थना करनी होगी, भगवान का तप करना होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान से मांगना होगा कि मैं सुरुचि के गोद से जन्म लूं और तू यदि मेरे कोख से जन्मा तो ही तू तेरे पिताजी की गोद में बैठ सकता है। 5 साल का बालक का संस्कार देखो, वो रोया भी नहीं, अपने माँ के पास गया, कुछ बोला भी नहीं, मगर एक दासी थी वो सुन रही थी, माँ के पास गई दौड़ती दौड़ती, जो भी आंखों देखा हाल था सुनाया। माँ भी संस्कारी है, माँ ने भी अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। देखो ये सुनीति है। कौन है? उसके जगह और कोई होती तो झगड़ा करने चली जाती ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कौन है, तेरा जितना अधिकार है उतना मेरा है, ऐसा करके परेशान करती। मगर वो घर में परेशानी नहीं चाहती थी। मां ने बेटे से कुछ नहीं कहा, बेटे ने मां ने कुछ नहीं कहा। थोड़े समय के बाद पुत्र ध्रुव जी कहने लगा कि मां, मुझे भगवान का तप करने जाना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। तब मां बोली बेटा तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तेरे पिता तो सामान्य राजा है, श्री हरि जगत के तात है, वो जगत के राजा है। तप करने के लिए गया, नारद जी मिले। बीच में मैं आपको एक बात बताऊं,
संत दर्शन का महत्व हमारे जीवन के अंदर क्या है। ध्यान देना, नारद जी ने भगवान विष्णु नारायण को कहा, प्रभु जी संत दर्शन का फल क्या है, उसका महत्व क्या है। प्रभु बोले, श्री हरि, नारद मैं नहीं बताता, मगर एक काम कर, तू चित्रकूट जा, वहां पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वहां पर एक कुआं है पानी का, उसके जो पाली है उसके ऊपर एक कांचीड़ा बैठा है, वो तुझे बताएगा। नारद जी की जिज्ञासा बढ़ी, उत्सुकता बढ़ी, चित्रकूट गए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, वो कांचीड़ा बैठा था, नारद जी को देखा, दौड़ा, नारद जी का चरण स्पर्श किया और मर गया। नारद जी को जवाब नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में गए, नारायण नारायण ये क्या हुआ, आपने तो बोला था कि आपको जवाब दे देगा, मगर वो तो मर गया। भगवान बोले, एक काम कर, फिर से वहीं पर जा, चित्रकूट में जा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जा, वो जो कुआं है उसके पास में एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर तोता बैठा है, वो तोता तुझे जवाब देगा। जिज्ञासा बढ़ी, दौड़ते दौड़ते नारद जी गए, पेड़ के ऊपर तोता बैठा था, जैसे ही नारद जी को देखा, उड़ते उड़ते आया, नारद जी का चरण स्पर्श कर दिया और तोता भी मर गया। नारद जी को पसीना हो गया कि मेरे चरण स्पर्श करने से सभी लोग मर क्यों रहे हैं। पहले कांचीड़ा मर गया, बाद में तोता मर गया, मुझे जवाब तो नहीं मिला। फिर से भगवान के पास गई, प्रभु मुझे आप बताओ तो सही, संत दर्शन का महत्व क्या है। ये तो तोता भी मर गया, अब मैं क्या करूं। भगवान बोले, नारद एक काम कर। क्या? बोले, पास में एक राजा है, चित्रकूट के पास में, वहां जा। ये राजा के घर पे अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, 2 घंटे पहले। वो अभी अभी ताजा जन्मा हुआ बच्चा तुझे जवाब देगा कि संत दर्शन का महत्व क्या है। तो नारद जी ने प्रभु के सामने यूं देखा, आंख निकालकर। क्या हुआ? बोले, वो तो तोता था इसीलिए मैं बच गया, वो तो कांचीड़ा था और उन्होंने चरण स्पर्श किए तो उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो मैं बच गया। अगली बार आप मुझे राजा के पास भेज रहे हैं, यदि वो मर गया, वो लड़का, तो मेरा नाम तो राम नाम सत्य हो जाएगा। प्रभु मुझे नहीं जाना है, मुझे क्षमा करिए। ध्यान देना भाइयों बहनों, भगवान ने उसको खत लिख दिया, ये मेरी सही सिग्नेचर। जब मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे जवाब भी मिलेगा और वो बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। नारद जी गए, सभा में बैठे, राजा जी ने स्वागत किया। बोले, आपका बेटे का दर्शन करना है। हो 3-4 घंटे पहले जिस बच्चा का जन्म हुआ था उसको लेकर आए। नारद जी ने दूर से देखा तो जो बच्चा था ना, वो हंसने लगा नारद जी को देखकर। नारद जी कुछ समझे उसे पहले, ये तो बच्चा 1-1.5 साल के बाद बोलता है, मगर ये बोला, नारद जी आप जवाब लेने आए हैं ना कि संत दर्शन का महत्व क्या है। बोले, हाँ तुझे कैसे पता? बोले, पहले आप आए थे कुएं के पास, वहां पर जो कांचीड़ा था। बोले, हाँ।
बोले वो आपका चरण स्पर्श किया और मर गया। हाँ, वो लड़का बोला कि वो कांचीड़ा मैं था। आपका दर्शन हुआ तो मुझे अच्छी योनि मिली, मैं पोपट बना, तोता बना, क्या बना। वापस आप आए, फिर से आपका चरण स्पर्श हो गया। दो बार आपके चरण स्पर्श होने के बाद आपकी कृपा दृष्टि हुई तो आज मैं राजकुंवर बना। संत दर्शन का ये महत्व है साहब, ये संत दर्शन का महत्व है।